भारतीय वायुसेना को आज एक नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड मिला। जी हां, प्रचंड यानी बेहद तेज और ताकतवर, फियर्स। यह प्रचंड भारत की वो शक्ति है जो ऊंचाई वाले इलाकों में भी अपनी धाक जमाएगी, यानी सियाचिन ग्लेशियर तक उड़ने में सक्षम। आज जोधपुर में जब प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया तो तस्वीरें देखकर दुश्मन अपनी बर्बादी जरूर मान बैठा होगा। आ गया प्रचंड, खौफ में दुश्मन। प्रचंड का कहर टूटेगा, तबाह होगा दुश्मन। जो भारत पर नजर उठाएगा, प्रचंड सबक सिखाया जाएगा। हिंदुस्तान का ये प्रचंड अब एयरफोर्स और सेना को समर्पित है। प्रचंड प्रहार से तिलमिला जाएंगे देश के दुश्मन। सेना के एक नए मेहमान का ऐसा विहंगम स्वागत। अब ये देश की आन बान शान है, जो दुश्मनों के लिए उतना ही घातक है। अब ना तो रेगिस्तान में छिपे दुश्मन बच पाएंगे और ना ही 16,000 फीट की ऊंचाई पर -50 पारे पर। ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, हालात चाहे कितने भी विपरीत हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, पहाड़ी इलाकों में कोई बंकर प्रचंड प्रहार से दुश्मनों को नहीं बचा पाएगा। तो जिस तरह से LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए कहा जा रहा है कि वो बैकबोन होगा इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू विमान फाइटर फ्लीट का, उसी तरह से आने वाले सालों में LCH प्रचंड बैकबोन हो सकता है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए। और जिस तरह की क्षमताएं इसमें हैं, जो यूनिकनेस इसकी है, वो इसको पूरी तरह से केपेबल समझा जा रहा है। और आने वाले समय में LCH प्रचंड भारतीय वायुसेना ही नहीं लेकिन इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ज्यादा पोटेंट और यूजफुल मशीन माना जाएगा। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड को सेना को समर्पित किया। तभी इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। फिर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने आसमान में गर्जना करते हुए प्रचंड को सलामी दी। ये वो पल था जिसका इंतजार सेना को बरसों से था। इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा हिंदुस्तान बना है। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही एयरफोर्स ड्रेस पहनकर इस LCH प्रचंड में उड़ान भरी। कई मिनट तक वो आसमान में रहे। ये दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है और साथ ही अपने टारगेट को अटैक भी कर सकता है। सर, भारतीय सेना को भी दरकार ये अटैक हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है, वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन हो। हिंदुस्तान के लिए मौका कितना खास है, ये वही देश समझ सकते हैं जो ऊंचाई वाले इलाकों में अपने दुश्मनों से जूझते हैं, या फिर जिनका पाकिस्तान और चीन जैसा दुश्मन है, जो धोखा, छल और कपट का सहारा लेकर पहाड़ों में छिपकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। तो अब चीन भी सावधान हो जाए, पाकिस्तान भी संभल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के पास अब प्रचंड है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में
इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। प्रचंड की कई खासियत है, तभी तो वो आज सेना का हिस्सा बना है। ये एक युग के साकार होने जैसा वक्त है। बरसों का इंतजार आज पूरा हुआ है। उम्मीदें आज आसमान छू रही है। एलसीएच दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथास्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में एलसीएच हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। प्रचंड कई खूबियों से लैस है। ये 2 सीटर हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक छिपे दुश्मन को भी तबाह कर सकता है। ये अमेरिकी अपाचे से भी हल्का हेलीकॉप्टर है। ऊंचे इलाकों में हथियार के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर की है। 5,800 किलो वजन वाले प्रचंड की अधिकतम रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में 3 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। इस प्रचंड का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। ये बेजोड़ है और बेमिसाल है। जोधपुर से अभिषेक भल्ला, आज तक। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए प्रचंड से अब ज्यादा पावरफुल कोई हेलीकॉप्टर भारत में नहीं है। अटैक हेलीकॉप्टर यह गरजेगा तो दुश्मनों के पांव उखड़ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है एलसीएच, वो खास क्यों है। भारत के पास वैसे अपाचे हेलीकॉप्टर भी जरूर है जो बहुत ही सक्षम लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लेकिन प्रचंड और अपाचे दोनों से भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो हिंदुस्तान ने ठाना वो कर दिखाया। कठिन परिश्रम के बाद सेना को वो ताकत मिली है जो भारत की सैन्य क्षमता को और मजबूत कर रहा है। नाम प्रचंड है और इस नाम को सार्थक भी करने वाला है स्वदेशी हेलीकॉप्टर। ऊंचाई वाले इलाकों में ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेहद कारगर बताया जा रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर काफी यूनिक है, क्योंकि चाहे तेज तपती गर्मी हो रेगिस्तान की 50 डिग्री की, या फिर 16,000 फीट पर -50 की टेम्परेचर हो, एलसीएच में वो क्षमताएं हैं। और इसीलिए जो माउंटेनस वॉरफेयर के लिए इसमें कैपेबिलिटीज हैं, ये इसकी वजह से और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग है, जिसे बनाने में कई देश अब तक लगे रहे, कुछ अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये कारनामा सिर्फ भारत ही कर सकता था और वो कर दिखाया है। वक्त जरूर लगा, लेकिन अब प्रचंड कहर बरपाने को तैयार है। ये हेलीकॉप्टर एसेंशियली एक रिजिड रोटर प्लेटफॉर्म है। ये हेलीकॉप्टर एक काफी केयरफुली डिजाइंड और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, जिसने हमारे जितने भी मापदंड थे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ले डाउन किए थे, उन सब के ऊपर ये खरा उतरा है। ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल मशीन है बिकॉज ऑफ द रिजिड रोटर सिस्टम। इसमें जो रिस्पांस है पायलट का, वो इमीडिएटली इसके रोटर तक जाता है और ये रोटर एकदम तेज तर्रार और बहुत ही ज्यादा चपलता के साथ मैन्यूवर कर सकता है। इसके अंदर बहुत उत्तम टेक्नोलॉजी लगी है, जिसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजेस, ये सारे के सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन ऑल द वॉर फाइटिंग मशीन्स, वो यहाँ पे अवेलेबल है।
इस नए और स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर बेहद भरोसा है। इसके पास वो ताकत है कि हिमालय की ऊंची चोटियों और विषम हालात वाले माहौल में भी ये दुश्मन के दांत खट्टे करने से नहीं चूकेगा। ये मुझे बहुत गर्व है कि हम आज हमारा खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है, और जैसे आपने कहा धनुष, इस तेज तरार हेलीकॉप्टर के लिए इससे अच्छा यूनिट का नाम मुझे लगता नहीं हो सकता था। सो इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें जो मैं बता रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने ट्रायल्स हुए हैं और जैसे जहाज डेवलप हुआ है और इसका जितना भी टेस्टिंग हुआ है, इसमें बहुत ही कैपेबल साबित हुआ है, और ये हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छा एक योगदान देने वाला है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। पहले भारत काफी हद तक दुनिया के बड़े देशों का मोहताज था, लेकिन वक्त का पासा पलटा है। अब ये क्रेडिट हिंदुस्तान के पास है, क्योंकि HCH प्रचंड का निर्माण पूरी तरह स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भर भारत की बेहतरीन कोशिशों में से एक है। आज जब हमारे देश के अनेक साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंजीनियर्स, मैसनिस्ट और अन्य कर्मियों के धैर्य, शौर्य, तपस्या और समर्पण से निर्मित यह विजय रथ हमारी वायुसेना में शामिल हो रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल न कर सके। भारतीय आसमान में अब यह विजय रथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब आप जान लीजिए कि आखिर ये प्रचंड इतना खास क्यों है। सबसे खास बात यह है कि इसमें हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम लगा है, मतलब ये इसमें पायलट की दृष्टि के हिसाब से डिस्प्ले दिखेगा। इसमें नाइट विजन डिवाइस का इंटरफेस भी है। दूसरा अहम ये कि इसमें टरेंट गन है, यानी 20 mm कैलिबर गन, जो 1 मिनट में 800 गोलियां बरसा सकता है, और इसका फायरिंग रेंज है करीब 2 किलोमीटर। कैलिबर गन हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में लगा है। तीसरी बड़ी और बेहद अहम खासियत है, इसमें लगे एयर टू एयर दागा जाने वाला मिसाइल। 4 मिसाइल हैं जो दुश्मन के ठिकाने को पलक झपकते ध्वस्त कर देंगे। इसका रेंज 6.5 किलोमीटर तक है। चौथी बड़ी खासियत है रॉकेट पॉड, जो 70 mm कैलिबर रॉकेट है। प्रचंड में कुल 12 कैलिबर रॉकेट हैं। इनकी डायरेक्ट फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है, जबकि इनडायरेक्ट फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है। LCH की 5वीं और अहम ताकत है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड, जिसकी मदद से लॉन्ग रेंज तक दिन रात का सर्विलांस किया जा सकता है। लेजर टारगेटेड रेंज फाइंडर भी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।